एक जैसलमेर है, उसको कहां मिलना है, एकीकरण कंप्लीट। और कुछ कर ही नहीं सकते थे, हमारे हाथ में नहीं था, इतनी ही बातें थी, सब चीजें कंप्लीट हो जाती। पर ये जब दूसरा राजस्थान संघ बना रहे थे तब इसमें गड़बड़ हुई। गड़बड़ ये है कि इसमें बूंदी के राजा बहादुर सिंह, बूंदी के राजा कौन है, उनको तो बनाया गया उपराज प्रमुख। क्या बनाया गया? और कोटा के राजा भीम सिंह, उनको बनाया गया राज प्रमुख। यही किया हमने। कोटा के भीम सिंह तो होंगे राज प्रमुख और बूंदी के बहादुर सिंह कौन होंगे? इस पर बहादुर सिंह ने ऑब्जेक्शन किया। बहादुर सिंह ने कहा पहले रियासत थी बूंदी, फिर बूंदी से तोड़ के अलग हुई थी, वो कौन सी हुई थी? कोटा। तो बूंदी का राजा तो होता है बड़ा भाई, कोटा का राजा होता है छोटा भाई। मैं बूंदी का राजा हूं तो मैं तो हूं बड़ा भाई, भीम सिंह कोटा का राजा तो वो है छोटा भाई, तो मुझे बनाओ राज प्रमुख, उसको बनाओ उपराज प्रमुख। लेकिन भारत सरकार ने कहा नहीं भाई, अभी कोटा की इनकम ज्यादा है तो कोटा वाले तो बनेंगे राज प्रमुख और आप क्या बनोगे? उपराज। उस बंदा खार खा गया, उसने कहा अपने जीवन का एक ही सपना है, भीम सिंह को मैं राज प्रमुख बनने। कैसे करो भाई साहब, आपके हाथ में है नहीं, भारत सरकार के हाथ में। तो उस बंदे ने गजब का दिमाग लगाया। कब बन रहा है राजस्थान संघ, कब बना बताओ, देखे तारीख बताओ राजस्थान संघ की। 25 मार्च। उससे 2 दिन पहले, 2 दिन पहले मतलब 23 मार्च 1948। बूंदी का राजा कौन है? बहादुर सिंह। मेवाड़ के महाराणा से जाके मिलता है। मेवाड़ के महाराणा कौन है? और भोपाल सिंह जी को जाकर, भोपाल सिंह जी आपका एक प्लान था। भोपाल सिंह जी ने कहा हाँ, गुजरात की सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश का मालवा और राजस्थान की सारी रियासतों को मिला के मैं क्या बनाना चाहता था? राजस्थान यूनियन। 2 दिन बाद बन रहा है राजस्थान यूनियन, बन रहा है, आप नहीं हो। तो भोपाल सिंह जी ने कहा पर मेरी तो जनसंख्या 10 लाख है, इनकम 1 करोड़ है, तो मैं मेरा राज्य अलग बनाऊंगा, मैं राजस्थान यूनियन में क्यों शामिल हूं? बहादुर सिंह ने कहा सुनो, अभी तो आप अलग राज्य बनाओगे तो आप कहां के राज प्रमुख बनोगे? मेवाड़ के। पर यदि आप राजस्थान यूनियन में आते हो तो मेवाड़ तो है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, शाहपुरा, किशनगढ़, कुशलगढ़ पूरा, और आप इसके बनोगे राज प्रमुख। भोपाल सिंह का, बहादुर सिंह जी आजकल आप कहां का चमनप्राश खा रहे हैं यार, ये तो मेरे प्लान ही नहीं आया दिमाग के अंदर, ये वाला तो ठीक है। तो बहादुर सिंह का मैं तो आया हूं, मैं तो आपका भला चाहता हूं। भोपाल सिंह का पर आपके क्या फायदा है? बहादुर सिंह का हा, 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 हा। कई बार दूसरों के घाटे भी अपने फायदे होते हैं। आप जैसे राजस्थान संघ में मिलोगे तो आपको क्या बनाया जाएगा? राज प्रमुख। और आप राज प्रमुख बनोगे, इसका मतलब कोटावाड़ा भीम सिंह राज प्रमुख बनेगा। ठंड पड़ जाएगी, ठंड साहब। और भोपाल सिंह जी ने बहादुर सिंह के कहने पर, राजस्थान संघ बन रहा है 25 मार्च को, 2 दिन पहले 23 मार्च को वल्लभ भाई पटेल को फोन कर दिया कि वल्लभ भाई पटेल, मेवाड़ मारना भोपाल सिंह बोल रहा हूं, और जो परसों कार्यक्रम हो रहा है आपका राजस्थान संघ का, इसमें हमें भी शामिल करो। और वल्लभ भाई पटेल भाई साहब कुर्सी से खड़े हो गए, क्योंकि थोड़े दिन पहले वल्लभ भाई पटेल खुद आए थे भोपाल सिंह के पास, और भोपाल सिंह को आके कहा था ये जो 25 मार्च को राजस्थान संघ बने इसमें शामिल हो जाओ, तब भोपाल सिंह ने मना कर दिया था। और भोपाल सिंह ने कहा था वल्लभ भाई पटेल, मेवाड़ 734 में बापा रावल ने स्थापित किया था। कब स्थापित किया था? 734 में बापा रावल का स्थापित किया हुआ है। 1200 साल पुराना देश है, 1900 आ गया, और तुम क्या कर रहे हो कि राजस्थान में शामिल हो जाए, तो फिर मेवाड़ का अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा, मेवाड़ तो बचेगा नहीं। आप तो एक काम करो, राजस्थान को मेवाड़ में शामिल कर दो। मेवाड़ शामिल नहीं होगा। तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा वाह वाह, तो अलग रह जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, इनकम आपकी 1 करोड़ से अधिक। अब वही भोपाल सिंह जी चला के कह रहे हैं कि मैं किसमें शामिल होने के लिए तैयार हूं। तो वल्लभ भाई पटेल बड़े राजी, वल्लभ भाई पटेल ने कहा अरे सच में आप ही बोल रहे हो? अरे कहा मैं खुद एकलिंग दीवान महाराणा मेवाड़ खुद ही बोल रहा हूं, मैं पक्का शामिल होने के लिए तैयार होगी, डन एकदम। तो उन्होंने कहा सर होल्ड रखो एक बार फोन। दूसरा फोन मिलाया कोटा वाले भीम सिंह को, और कोटा वाले भीम सिंह को वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि भीम सिंह जी, वो परसों वाला कार्यक्रम जो 25 मार्च को कोटा में हो रहा है उसमें 3 चेंज है। पहला चेंज ये है, राज प्रमुख आप नहीं होंगे, राज प्रमुख मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह जी होंगे। दूसरा चेंज ये कि राजधानी कोटा नहीं होगी, राजधानी अब उदयपुर होगी। तीसरा चेंज है कि उद्घाटन अब कोटा में नहीं होगा, उद्घाटन कहां पर होगा? भीम सिंह जी ने कहा हालात बदल दिए। मैंने विजिटिंग कार्ड छपवा लिए और उन पे लिखवा रखा है कि राज प्रमुख महाराव भीम सिंह। कोटा के बाहर बोर्ड लगा दिया, उस पर लिख दिया हमने राजधानी कोटा में आपका हार्दिक स्वागत है। टेंट लगा लिया, जलेबियां बन रही है, और एन 2 दिन पहले आप मेरे को कह रहे हो कैसा होगा? नहीं, ये नहीं चलेगा। अरे का 734 में बप्पा रावल ने मेवाड़ की स्थापना की, वो मेवाड़ राजस्थान में मिलने के लिए तैयार है, तो हम मना करेंगे उनको? तो भीमसेन का सुनो,
आपका मेवाड़ यदि मिलना चाहता है तो उसके लिए अलग से कार्यक्रम कर लो। हमारे परसों वाले कार्यक्रम में क्यों धूल डाल रहे हो? इसको तो होने दो, हमारे वाले को तो वल्लभ भाई पटेल को ये डिसीजन सही। तो उन्होंने कहा ठीक भीम सिंह जी, ओके, आप जो कर रहे हो वैसे कर लेंगे, मेवाड़ के लिए अलग से कार्यक्रम कर लेंगे, परसों वाला कार्यक्रम तो होने दो, राजस्थान संघ का होने दो, मेवाड़ का अलग से बाद में देखेंगे। आप तो चिंता ही मत करो, आप तो जलेबियां चेक कर लो, कच्ची नहीं रहनी चाहिए। वो फोन रखा, वापस भोपाल सिंह वाला फोन उठाया और वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि भोपाल सिंह जी, मेवाड़ के लिए अलग से कार्यक्रम किया जाएगा। भोपाल सिंह ने कहा ये क्या तरीका, अलग से क्या कार्यक्रम होता? उन्होंने कहा यार, मेवाड़ की स्थापना 734 में वापस आओ, इतना पुराना देश है, इतना महान देश है, रणा सांगा, रणा कुंभा, रणा प्रताप की धरती है, और वो मतलब 9 रियासतें खड़ी है, क्या मेवाड़ लाइन में खड़ा होगा? नहीं, शेर अकेला आता है झुंड में। और भोपाल सिंह जी का डन, मेवाड़ के लिए अलग से कार्यक्रम होना चाहिए। अब 23 तारीख को क्लियर हो गया था कि मेवाड़ भी राजस्थान संघ में शामिल होगा, इसलिए मंत्री नहीं बनाए कि जब मेवाड़ शामिल होगा तो मंत्री मेवाड़ से भी बनाने पड़ेंगे, तो तभी बनाएंगे। एक बार क्यों बनाते हैं? एक बार खाली प्रधानमंत्री बना के छोड़ दिया था। तो तीसरे चरण में एक ही रियासत है, कौन सी? मेवाड़, और कोई भी रियासत नहीं।